चलिए नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सेट्स क्या होता है। टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड वाइस वर्सा। मतलब आपके टू सेट्स इक्वल सेट्स होते हैं जब एक सेट के सारे एलिमेंट बी में होते हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में होते हैं, तो हम कहते हैं दिस टू सेट्स आर इक्वल। इफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर इक्वल देन वी राइट ए इक्वल टू बी। तो सिंपल है, अगर दोनों सेट इक्वल हैं तो ए इक्वल टू बी लिखेंगे। इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल देन वी राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आपको पता है नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, 2, 5, 6 एंड बी इक्वल टू 5, 6, 2, 1। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। तो मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स हैं। जो एलिमेंट इसमें है सेम टू सेम एलिमेंट इसमें। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट्स होंगे क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें है और इसका हर एलिमेंट इसमें है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में नज़र आ रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ ए और बी इक्वल सेट्स होंगे। नेक्स्ट, इफ़ डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा मेरे पास एक ई नाम का सेट है, कैपिटल ई, ठीक है बेटा, ये डी है, ये ई। तो ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म है सेट की, इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और इधर हम सॉल्व कर लें तो इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको बेटा फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, एक -3 और एक 5। इसका मतलब ये जो है ये ई सेट में है और ये डी सेट में। तो ई के अंदर क्या बनेगा, ध्यान रखना, ई में हमें किसकी बात करनी है, पॉजिटिव रूट की, पॉजिटिव इंटीग्रल पॉजिटिव रूट की। तो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर लेंगे, पॉजिटिव वाला 5 लेंगे। तो इसका मतलब ई के अंदर एक ही एलिमेंट होगा 5, क्योंकि पॉजिटिव रूट चाहिए था, इंटीग्रल रूट, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 5 आती है इसको सॉल्व करके, और इसको सॉल्व करके जो एलिमेंट आएगा वही लिख देंगे। तो d के अंदर भी 5 आ गया, e के अंदर भी 5 आ गया, ये भी सिंगलटन, ये भी सिंगलटन। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें है, जो इसमें इसमें। तो इसका मतलब e और d क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो ये इसका इस तरह से एग्जाम्पल दिया जा सकता है। यस बेटा, नेक्स्ट, फाइंड दी पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। तो आपको इक्वल सेट्स के पेयर फाइंड करने हैं। सेट ए दिया है जिसमें एक एलिमेंट है 0 नाम का, सेट बी में एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। सी सेट है एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, और डी है एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, और ई है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। मैं बता दूं ये सी और ई मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी आपको बताए थे, दोनों सेम है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इन सबको चेंज कर देंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो पहले रोस्टर फॉर्म में 0 दिया हुआ है। बी को सॉल्व करेंगे, ऐसी वैल्यू बताओ, ऐसी x की वैल्यू बताओ जो 15 से ज़्यादा हो और 5 से कम हो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, जो वैल्यू 15 से ज़्यादा होगी वो कभी भी 5 से कम नहीं होगी। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो b किसका इक्वल आ जाएगा, 5, नल सेट हो जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, नल सेट हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। सी अभी हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था तो x की वैल्यू 5 आई थी, तो इसमें 5 एलिमेंट आ जाएगा। डी में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, इसमें 2 एलिमेंट बनेंगे -5, 5। ई हमने पीछे सॉल्व किया था, फिर से दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 0 सॉल्व करेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी 5 एंड -3, लेकिन हमें पॉजिटिव रूट चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल रूट, तो यहाँ -3 को ड्रॉप कर देंगे, ये छूट जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब ध्यान से देखो इसमें से कौन सा पेयर इक्वल सेट्स का है। ये ए बी के साथ नहीं है, ए सी के साथ नहीं है, ये डी के साथ नहीं है, ये 5 के साथ नहीं है। तो ए का किसी के साथ पेयर नहीं बना। बी देखते हैं, ना सी के साथ, ना डी के साथ, ना ई के साथ, तो बी का पेयर भी नहीं बना। सी का देखते हैं, सी का डी के साथ नहीं बन रहा, लेकिन सी का ई के साथ बन रहा है। तो सी और ई क्योंकि सेम सेट है, देखो सेम सेट डिफाइन कर रहा है, तो ये सी इक्वल टू ई हो जाएगा। तो आपको लिखना होगा सिंस एलिमेंट ऑफ सेट्स सी एंड ई आर सेम एंड इक्वल, दैट इम्प्लाइज सी इक्वल टू ई। तो यहाँ जो आंसर आएगा, कौन सा पेयर ऐसा है जो इक्वल सेट्स का है, तो सी और ई है, सी और ई। देखो डी ई भी नहीं है, डी और ई भी इक्वल सेट्स नहीं है, सिर्फ सी और ई का एक ही पेयर बन रहा है। तो आंसर आ गया सी ई। दिस इज पेयर फॉर्म, पेयर है ना, ऐसे पेयर लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकंड एलिमेंट पेयर का। तो ये सी और ई आपका पेयर आंसर आएगा, सी और ई हमारे इक्वल सेट्स होंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल।
तो क्या है x क्या है, x एक सेट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन LOA ALLOY, और b है द सेट ऑफ लेटर्स इन LOL LOYAL। तो सिंपली बात है x क्या है, ये सेट है किसका, LOA जो वर्ड है इसके लेटर्स का। जब लिखेंगे तो कैसे लिखना है AL, लेकिन दूसरा L नहीं आएगा क्योंकि एक बार L आ चुका, फिर O फिर Y। इस तरह से B को लिखेंगे वो भी ऐसे L लिखेंगे, O लिखेंगे, Y लिखेंगे, A लिखेंगे, लेकिन L नहीं लिखेंगे दोबारा क्योंकि L एक बार आ चुका। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना होता है। तो आप क्या देखेंगे, A दोनों में है, L दोनों में है, O दोनों में है, Y दोनों में है, सारे एलिमेंट मैच करेंगे इस केस में, इस केस में। तो इसका मतलब हमें लिखना है सिंस एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कैपिटल A एंड कैपिटल B आर सेम एंड इक्वल दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू B। तो ये दोनों सेट जो हैं x और B वो इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ a इज इक्वल टू n इज सच दैट, ऐसा नहीं होता कि यहाँ हमेशा x ही देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल जो भी है, ये आपको कोई वैल्यू भी दे सकता है n में, m में, p में। तो n इस तरह से है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो n नाम से हैं, n सच दैट n बिलोंगिंग टू z। n जो एलिमेंट होगा वो एक इंटीजर होगा और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इन इक्वेशन को, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। और b सेट है x सच दैट x बिलोंगिंग टू r। तो ये जो x है ये एक रियल नंबर होना चाहिए और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब हम a को सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे n एक इंटीजर है और उसका अगर स्क्वायर करें तो वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। देखो मैं शुरू करता हूँ -3 से। -3 अगर मैं यहाँ डालता हूँ तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 से लेस देन नहीं होता, ना उसके इक्वल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि वैल्यू -3 नहीं हो सकती। तो क्या लेंगे, -2 पे ये सेटिस्फाई कर गया क्योंकि 4 इक्वल टू 4 आ गया, फिर -1 फिर 0 फिर 1 और फिर 2। तो -2 से लेके 2 तक के सारे इंटीजर्स ये दोनों इंक्लूड होंगे साथ में, ये आपका आंसर बनेगा। तो ए के अंदर आएगा -2, -1, -0, -1, 2। अब बी क्या आएगा, x एक रियल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 है, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हो गए 1, 2। अब आपसे पूछ रहा है क्या a और b इक्वल सेट्स हैं, बिल्कुल नहीं है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट नंबर हैं और इसमें 2 डिफरेंट नंबर हैं। तो मैचिंग सिर्फ 2 की हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b आर नॉट इक्वल एंड सेम, दैट इम्प्लाइज a सेट इज नॉट इक्वल टू b सेट। एक थोड़ा सा क्वेश्चन हो रहा है वो भी देख लेते हैं। इफ़ ए कोई सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसिस। जैसे 4 आगे आपके फिल इन द ब्लैंक है, ए है, तो 4 ए का मेंबर है कि नहीं है। तो देखो 4 इसमें है ना, ये रहा, तो 4 आएगा बिलोंग्स टू ए। उसके बाद कहता है क्या -4 ए को बिलोंग करेगा, तो -4 तो इसमें है नहीं, तो क्या आएगा -4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू ए। ऐसे 12 क्या ए को बिलोंग करेगा, 12 नहीं है, तो 12 डज नॉट बिलोंग टू ए। और 4th वन क्या 0 बिलोंग करता है ए को, यस 0 है इसमें, तो 0 बिलोंग्स टू ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2 एक्सरसाइज करवाई हैं, ठीक है। आरडी से भी देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें काफ़ी थ्योरी पार्ट है और इसमें टाइम लगेगा चैप्टर में, इसलिए आज आपको इतना ही काम करना है। ये नोट्स बना लेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, इसके कॉपी पे नोट्स बना लेंगे और इसकी असाइनमेंट मिलेगी, इसको सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।